नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी है वो नांदेड़ महाराष्ट्र का ज़िला है, वहाँ से है। दोस्तों, यहाँ एक विनोद शर्मा नाम के जो शख्स थे, वो अपनी पत्नी के साथ अपने आराम से रह रहे थे। यानी कि उनकी पत्नी का नाम था प्रियंका। दोनों लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन प्रियंका और विनोद के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि विनोद जो है ना, वो शराब बहुत ज़्यादा पिया करते थे। शराब पीने के बाद घर में दंगा करना, घर में पत्नी को मारना और पीते पीते कभी बेहोश हो जाना है, ये विनोद की आदतें खराब थी। इसी बीच क्या हुआ कि विनोद और प्रियंका एक दिन बाहर घूमने जाते हैं। बाहर जब घूमने जाते हैं तो वहाँ एक शेख रफीक नाम के इंसान से प्रियंका की आंखें मिल जाती हैं। यानी कि प्रियंका को उसे देखते ही दोस्ती करने का मन करता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। इस दोस्ती के बाद जब दोनों दोस्त हो जाते हैं, दोनों बातें करने लगते हैं। इधर विनोद नशे में रहता था। नशे में रहते रहते कभी बेहोश हो जाना, कभी घर पे आना, आते बेहोश हो जाना। इधर प्रियंका जो थी वो शेख रफीक से रेगुलर मिलना जुलना, या उसकी फिर प्यार में दोस्ती बदल गई, दोस्ती प्यार में चेंज हो गई। और फिर प्यार के बाद शारीरिक संबंध वगैरह वगैरह जो भी होता है वो हुआ क्या कि जब दोनों को लगा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, और शादी करें कैसे। अब शादी करने से पहले ये विनोद शर्मा जो नाम का आदमी है, इसको परिस्थिति से अलग करना है। तो इन दोनों ने बनाया प्लान। जो प्लान बनाया इन दोनों ने, उस प्लान में क्या किया कि पहले विनोद सर को दारू पिलाई बहुत सारी, और ये प्रियंका जो है उसे घुमाने ले गई। नांदेड़ के पास एक नदी है पेनगंगा। जो नदी पेनगंगा जो है उसके पास ले जाके, सितंबर की बात है, 3 सितंबर की बात है, 3 सितंबर को ले गई और वहाँ जाके इस नदी के पास, पुल के पास खड़ा करके विनोद में धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद विनोद नदी में गिर गया, और नदी में गिरने के बाद बह गया। अब 4-5 दिन गुजरने के बाद इसकी पत्नी जो है प्रियंका, वो रोती हुई ड्रामा करती हुई पुलिस थाने पहुंची। पुलिस थाना किनवट पुलिस थाने पहुंची। वहाँ की पुलिस ने इन्फॉर्म किया और एफआईआर की। अब पुलिस ने सर्च चालू की, अपनी फ़ोन की लोकेशन पता की, तो वहीं जो पेनगंगा का पुल है वहाँ तक मिल रही थी। उसके बाद कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी उसकी। पुलिस ने सोचा शायद दारू पीकर आया होगा और गिर के मर गया होगा। ठीक है, एक टाइम गुजरता गया, 1 महीना हो गया। जब ये सारी बातें फैल रही थी, उसी के बाद 3 सितंबर के 10 दिन बाद, अप्रोक्सीमेटली 13 सितंबर को, नांदेड़ से मेहगांव जो जिला पड़ता है, मेहगांव के विदर्भ गांव में एक डेड बॉडी मिलती है। तो डेड बॉडी जो थी वो 10 दिन पुरानी थी, तो काफ़ी ज़्यादा गल गई थी, खराब हो गई थी। तो क्या होता है कि पुलिस निकालती है, पोस्टमार्टम कराती है, और पोस्टमार्टम करने के बाद दाह संस्कार कर देती है। और उसके जो अंगूठी और कपड़े और जो फ़ोन वोन होता है उसको रख लेती है पुलिस। रखने के बाद पुलिस इन्फॉर्म करती है। मालूम पड़ता है कि साहब, जब ये इन्फॉर्मेशन आपको 4 दिन बाद मिली है, 4 दिन बाद यहाँ बॉडी मिली है, तो बॉडी मिली है तो उसको बुलाया जाता है। जब बुलाया जाता है तो जो विनोद की बहन है वो शनाख्त करती है अंगूठी से और फ़ोन कपड़ों से कि ये मेरे भाई का ही है। अब जब पुलिस सारी तफ्तीश में देखती है, फिर दोनों की कॉल रिकॉर्ड सीडीआर निकालती है, तो मालूम पड़ता है कि विनोद को पानी फेंकने वाली जो है वो उसकी वाइफ प्रियंका, और प्रियंका का जो आशिक है, जिसे प्यार करती है, शेख रफ़ीक, वो दोनों का ही हाथ था। दोनों ने ही मिलकर उसे मरवाया था। दोस्तों, अभी ये लोग पुलिस की कस्टडी में हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, और बाकी अभी मुकदमा जो है ट्रायल में चल रहा है केस, अभी सजा नहीं हुई है। अब देखो आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।